हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निबंध। टॉपिक है हमारे पास देशाटन के लाभ। देशाटन के लाभ, इस टॉपिक के ऊपर आज मैं निबंध लेकर आई हूँ। इस निबंध में हमारे पास 7 पॉइंट होंगे, 8, ठीक है, 8 पॉइंट होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना, उसके बाद देशाटन का अर्थ, उसके बाद लिखेंगे देशाटन के साधनों का विकास, फिर लिखेंगे देशाटन एक स्वाभाविक प्रवृत्ति, फिर लिखेंगे देशाटन का महत्व, उसके बाद देशाटन के लाभ, उसके बाद लिखेंगे देशाटन से हानियां और फिर उपसंहार। ठीक है, 8 पॉइंट है हमारे पास इस निबंध में। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? देखो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मानव का मन भी परिवर्तन चाहता है। जब मनुष्य एक स्थान पर रहता रहता ऊब जाता है, तब उसकी इच्छा भ्रमण करने की होती है। भ्रमण का जीवन में बहुत महत्व है। भ्रमण से पारस्परिक संपर्क बढ़ता है, जिससे सद्भाव और मैत्री उत्पन्न होती है। यह ज्ञान, बुद्धि, मनोरंजन, स्वास्थ्य, व्यापार और विश्व बंधुत्व की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। देशाटन शब्द जो शब्दों से मिलकर बना है, देश प्लस अटन। ठीक है, इसमें देश का अर्थ है स्थान और अटन का, ठीक है, देश का अर्थ है स्थान और अटन का अर्थ है भ्रमण। इस प्रकार देश विदेश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना देशाटन कहलाता है। जीवन का वास्तविक आनंद भ्रमण करने में ही निहित है। भ्रमण करने से मनुष्य का ज्ञान और अनुभव भी बढ़ता है। वैसे विज्ञान के आविष्कारों और पुस्तकों के माध्यम से देश विदेश की बातें ज्ञात हो जाती हैं, लेकिन सच्चा आनंद और वास्तविक सुख तो प्रत्यक्ष देखने से ही मिलता है। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे देशाटन के साधनों का विकास। ठीक है, मानव प्राचीन काल से ही पर्यटन प्रेमी रहा है। सभ्यता के विकास के मूल में उसकी पर्यटन प्रियता छिपी है। मनुष्य कभी तीर्थ यात्रा के बहाने, कभी व्यापार के लिए तो कभी ज्ञानार्जन के लिए विदेशों की यात्रा पर निकल पड़ता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि भारतीय विदेशों में गए और विदेशी यात्रा भारत आए। ठीक है, विदेशी यात्री भारत आए। विदेशी यात्रियों में हेनसांग, फाइयान, वास्को डी गामा आदि के नाम उल्लेखनीय रहे हैं। पहले पर्यटन के सुगम साधन उपलब्ध नहीं थे, परंतु आजकल विज्ञान की उन्नति से देशाटन के विभिन्न साधनों का विकास हो गया है, जिससे मानव थोड़े ही समय में सुदूर देशों की सुविधापूर्वक यात्रा कर सकता है। आज पर्यटन के शौकीन लोगों के लिए दूरस्थ तीर्थ स्थलों, ऐतिहासिक इमारतों, गर्जन करते हुए समुद्रों और कलकल करती हुई नदियों तक पहुंच बनाना यातायात के साधनों के माध्यम से अत्यधिक सरल हो गया है। ठीक है, सरल हो गया है। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे हम देशाटन एक स्वाभाविक प्रवृत्ति। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा बहुत घूमना व देश विदेश का भ्रमण करना चाहता है, परंतु कुछ लोगों को देशाटन का विशेष शौक होता है। वे साधनों की परवाह न करके उत्साहपूर्वक भ्रमण करते हैं। घुमक्कड़ों का विचार है कि पैदल देशाटन करने में जो आनंद प्राप्त होता है, वह किसी वाहन से पर्यटन करने में प्राप्त नहीं होता। परिमाण स्वरूप आजकल भी लोग पैदल या साइकिल से देश भ्रमण के लिए निकलते हैं। देशाटन के लिए मनुष्य की जिज्ञासा, खोज प्रवृत्ति, मनोरंजन एवं अनुभव वृत्ति की पूर्ति होती है। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे हम देशाटन का महत्व। मनुष्य के जीवन में विभिन्न देशों के भ्रमण का बड़ा महत्व है। घूमना फिरना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है।
देश विदेश में घूमकर मनुष्य अपनी जानकारी बढ़ाता है और मनोविनोद करता है। नए नए स्थान और वस्तुएं देखने से उसकी कौतूहल वृत्ति शांत होती है तथा उसका पर्याप्त मनोरंजन भी होता है। भ्रमण करने से भौगोलिक, ऐतिहासिक, पुरातत्व संबंधी, सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान तथा अनुभव में वृद्धि होती है। देशाटन के लाभ। देशाटन के अनेक लाभ हैं जो निम्नवत हैं। लाभ नंबर पहला लिखेंगे हम, आ डालेंगे और उसमें लिखेंगे प्रकृति का सन्निधि। ठीक है, हेडिंग डालेंगे प्रकृति का सन्निधि। उसमें लिखेंगे सर्वप्रथम मनुष्य को प्रकृति से निकटता प्राप्त होती है। प्राकृतिक दृश्यों को देखने से हृदय आनंदित और शरीर स्वस्थ हो जाता है। उन्मुक्त पशु पक्षियों की भांति जीवन आनंद में प्रतीत होने लगता है। प्रकृति के सन्निधि से सादगी एवं सद्गुणों का विकास होता है। दूसरा लाभ लिखेंगे हम ज्ञान वृद्धि। पर्यटन से ज्ञान वृद्धि में सहायता मिलती है। किसी वस्तु का विस्तृत एवं यथार्थ ज्ञान भ्रमण से ही प्राप्त होता है। अजंता की गुफाओं, ताजमहल, कुतुब मीनार और ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग को देखकर व उन स्थानों से संबंधित तथ्यों और गौरव गाथाओं को सुनकर जितनी जानकारी होती है उतनी पुस्तकों को पढ़ने या सुनने से नहीं हो सकती। उसके बाद अगला लाभ लिखेंगे हम मनोरंजन। मनोरंजन का सर्वाधिक उत्तम साधन पर्यटन है। भ्रमण करने से विविध प्रकार की वस्तुएं देखने को मिली हैं। हिमाच्छादित पर्वतमालाओं, कल कल नाद करती हुई नदियों की धाराओं, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों को देखने से मन का अवसाद दूर हो जाता है। उसके बाद अगला लाभ लिखेंगे हम विश्व बंधुत्व की भावना। देशाटन करने से मैत्री भाव की वृद्धि होती है। देश विदेश में भ्रमण करने से लोगों का संपर्क बढ़ता है, भाईचारे की भावना बढ़ती है तथा राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, इस विराट भाव की अनुभूति होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करने से वहाँ की कृषि उपज, खनिज संपदा, कलाकृतियों आदि की विशेष जानकारी मिलती है, जिससे व्यापारी लोग व्यापार की संभावनाओं का पता लगाकर अपना व्यापार बढ़ाते हैं। उपयुक्त लाभों के अतिरिक्त देशाटन से अन्य कई लाभ भी हैं। देशाटन से दृष्टिकोण विस्तृत होता है, अनुभवों का विकास होता है, उदारता और सद्विचारों का उदय होता है, महान लोगों से संपर्क होता है। देशाटन से सहनशीलता, सहानुभूति, सहयोग, मधुर भाषण आदि गुणों का विकास होता है, जो मनुष्य के जीवन में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालेंगे अगली देशाटन से हानियां। इसमें लिखेंगे देशाटन की आदत पड़ने से धन के व्यय की आदत पड़ जाती है। घुमक्कड़ लोग घूमने में ही जीवन बिता देते हैं और भौतिक जीवन की प्रगति करने के प्रति उदासीन हो जाते हैं। जलवायु की भिन्नता, मार्ग की कठिनाइयों और सांस्कृतिक मूल्यों की भिन्नता के कारण कभी कभी जान माल से भी हाथ धोना पड़ता है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम उपसंहार। देशाटन हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फलतः प्रत्येक देश में पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए सुख सुविधाओं के साधन बढ़ गए हैं। लाखों पर्यटक एक देश से दूसरे देश में पहुंचते रहते हैं।
सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को प्राप्त करके हमें विश्व की अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखकर जीवन सफल करना चाहिए। यदि हम ईश्वर की इस अनुपम सृष्टि का निरीक्षण किए बिना संसार से विदा हो जाते हैं तो मन पछताता ही रह जाएगा। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ।